जय श्री राम। ओम नमो भागवते वासुदेवाय। वेदव्यास जी ने नारद जी को अपने पास आते देखकर नमस्कार किया और बड़े आदर के साथ आसन पर बैठाया। नारद मुनि ने देखा कि व्यास जी कुछ चिंता में है, सो वो कहने लगे, व्यास जी आपको किस बात की चिंता है, वो हमें बताए। कौन सा ऐसा कठिन काम है जो आपसे नहीं हो रहा? व्यास जी ने नारद जी से कहा, नारद जी आप तो ईश्वर के परम भक्त हैं और उनके भक्ति में हमेशा मग्न रहते हैं और आप मेरे मन के बात भी समझ गए हैं। आप कृपा करके कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरा दुख दूर हो जाए और हृदय को संतोष मिल जाए। नारद जी कहने लगे, हे व्यास जी आपने महाभारत और 17 पुराण लिखे हैं। उनमें आपने भगवान के चर्चा कुंभ के हैं और यज्ञ, तप, दान और व्रत और सांसारिक जीवन का वर्णन किया है। कोई पुराण ऐसा नहीं बनाया जिसमें श्री भगवान जी का गुणगान किया हो और उनके लीलाओं का वर्णन हो। इसीलिए आपके हृदय में संतोष नहीं हुआ है। भगवान लीलाओं का वर्णन न हो, उसे पढ़ने में वक्त कम लगता है और पुण्य भी बहुत कम मिलता है। उसका फल बहुत थोड़ा मिलता है। उसको पढ़ने वाला बार बार जन्म लेता रहता है। जो मनुष्य भगवान का नाम निष्काम भाव से लेता रहता है और अपने पापों के लिए माफी मांगता रहता है, वही मोक्ष को प्राप्त करता है। इसलिए वही पुराण सबसे अच्छा है जिसमें भगवान के लीलाओं का वर्णन सबसे ज्यादा हो और उसे भजन की प्रेरणा दे गए हों। भगवान के चरणों में ध्यान लगाने से जितना सुख संसारिक जीव को प्राप्त होता है, वो इंद्र आदि देवताओं को भो नहीं प्राप्त होता। जो मनुष्य भगवान का भजन शुद्ध हृदय से करता रहते हैं, उनके लिए यज्ञ, दान, तप आदि के करने की आवश्यकता नहीं है। और जो लोग ये सब चीजें करते हैं लेकिन हृदय में भगवान के पूर्ण भक्ति नहीं, उनको मुक्ति नहीं मिलती। क्यों? वो अच्छे कर्म करते हैं, इसलिए कुछ दिनों तक उसका सुख उन्हें प्राप्त होता है। इसलिए है व्यास जी आप ऐसा पुराण बनाए जिसमें भगवान जी के लीलाओं और गुणों का वर्णन हो और जिसके पढ़ने से मनुष्य का ध्यान भगवान के चरणों में लगकर चित्त निर्मल हो जाए और मृत्यु के बाद मोक्ष प्राप्त हो। और जब आप ऐसा ग्रंथ लिख लोगे तभी आपके हृदय में शांति होगी। हे व्यास जी, अब मैं आपको अपने पिछले जन्म की कथा सुनाता हूं, उसे आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा। मैं पिछले जन्म में एक दासी का पुत्र था और मेरी माँ एक ब्राह्मण के घर पे कामकाज करते थी। वो ब्राह्मण साधु और सन्यासियों की बड़ी सेवा किया करता था और उसके यहाँ बड़े बड़े ज्ञानी, विद्वान, साधु संत आते रहते थे। एक साल बरसात के ऋतु में साधु आकर ठहरे और मेरी माताजी को ब्राह्मण का भोजन बनाने के लिए रख लिया। मैं अभी बच्चा ही था, इसलिए मैं अपनी माँ के साथ आश्रम में ही रहता था और हर वक्त साधुओं के ही दर्शन करता रहता। जिस समय साधुजन भगवान के लीलाओं का वर्णन और कीर्तन करते रहते थे तो मुझे भी सुनाने में बड़ा आनंद प्राप्त होता था। साधु लोग जो अपनी झूठन खाना छोड़ देते थे, उसे मैं प्रसाद समझकर बड़े प्रेम से खाता था। जब बरसात रुत बीत गए और वो लोग अपने स्थान को जाने लगे तो मुझे उनसे अलग होने पर बड़ा दुख हुआ और मैं भी उनके साथ जाने के लिए जिद करने लगा और बहुत रोने लगा। तब उन्होंने मुझे कहा कि हम तुझे एक मंत्र बताते हैं और चले गए। मैं उनके कहे अनुसार भगवान का भजन करने लगा। एक दिन मुझे बोध हुआ कि मैं वन में जाकर अपना सारा समय भगवान की भक्ति में लगाऊं तो अधिक पुण्य प्राप्त होगा। लेकिन मेरी माता मुझसे बड़ा प्रेम करते और हर समय मुझे अपने पास रखते। इस वास्ते में भी इन्हें अकेला नहीं छोड़ना नहीं चाहता था। लेकिन विधाता की लीला ऐसी हुई कि मेरी माँ को एक दिन सांप ने काट लिया और उसके फौरन मृत्यु हो गए और इस प्रकार भगवान ने मुझे मायामोह से मुक्त कर दिया। भगवान के इस कृपा का कारण मैं समझ गया और फौरन ही वान के तरफ भजन करने चला गया। उस समय मेरी उम्र 5 वर्ष के थे। वान में मुझे बहुत से भयंकर पशु पंछी दिखाई देते थे, परंतु हरि कृपा से मुझे जरा भी भय न आया और ना ही भूख प्यास ने मुझे सताया। इस तरह मैं एक ऐसे स्थान में पहुंच गया जहां मनुष्य नहीं पहुंच सकता था और वहां एक बहुत बड़े वट के दरख्त के नीचे बैठकर भगवान के चरणों का ध्यान लगा दिया। इसी ध्यान अवस्था में मुझे त्रिलोकनाथ भगवान के सूरज से भी ज्यादा प्रकाशवान मूर्त दिखाई दे, जिसके हाथों में शंख, चक्र, गदा, पद्म थे।
सर पे सोने का मुकुट था, गले में वैजयंती माला शोभित हो रहे थे। इस अनोखे रूप को देखते ही मैं आनंद के मार नाचने लगा और चाहता था कि इस दिव्य रूप को हमेशा देखता रहूं। परंतु शाद भर में हे भगवान अंतर्ध्यान हो गए। तब मैं बड़ा ही दुखे हुआ। इतने में आकाश बनी हुए कि आए बालक तू शोक त्याग कर दे और मेरा भजन में मन लगा। तेरे हृदय में प्रेम देखकर मैंने एक बार दर्शन दे दिया है, अब तेरे दूसरे जन्म में दोबारा तुझे दर्शन दूंगा। तू मेरा बहुत प्यारा भक्त है और मेरे वरदान से तुझे अपने पिछले जन्मों का हाल भी याद रहेगा। इसके पश्चात भगवान ने मुझे एक वेना दे और उसी वेना से मैं भगवान जी का भजन करने लगा। मैं जिस समय भी भगवान के चरणों का ध्यान में डूब जाता था तो मुझे ये ध्यान आता था कि भगवान जी ने मुझे अगले जन्म में दर्शन देने का वादा किया था। कब मेरा ये जीवन समाप्त हो और दूसरा जन्म प्राप्त होकर परमात्मा के दर्शन मिले। हृदय में यही इच्छा करके मैंने एक दिन प्राण छोड़ दिए और त्रिलोकीनाथ की कृपा से मैंने भगवान ब्रह्मा जी के बेटे के रूप में उत्पन्न हुआ और अपने पिछले जन्म के सब वृतांत मुझे याद रहा। इसलिए फिर मैंने भगवान जी का दर्शन पाने के लिए उनके चरणों का ध्यान करना शुरू कर दिया। अब इस भजन के करने का फल ऐसा है कि जिस समय में उनके चरणों का ध्यान करता हूँ भगवान मुझे दर्शन दे देते हैं और जहाँ उनको पुकारता हूँ वही दर्शन दे देते हैं और मैं तीनों लोकों में जहाँ चाहूँ चला जाता हूँ। कहीं पर भी मेरे लिए कोई रोक टोक नहीं है। इसलिए है मित्र व्यास जी, आप भी भगवान के गुणों का और लीलाओं का वर्णन कीजिए जिससे आपको भगवान के दर्शन प्राप्त हो और हृदय इधर उधर ना भटके। हरे कृष्णा। हमारे चैनल को लाइक करे, सब्सक्राइब करे।